प्रभु राम की प्रेरणा से और प्रेरक रघुवंश विभूषण तथा मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी के आदेशानुसार इस धराधाम के परम पूज्य संतों के ज्ञान दर्शन से प्राप्त ज्ञान के अनुसार आप सभी प्रभु भक्तों को सुंदरकांड के बारे में अपना भाव बताने जा रहा हूँ। अगर कोई कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सेवक को अपना कृपा पात्र समझकर क्षमा कर देना। गोस्वामी तुलसीदास जी व भगवान वाल्मीकि द्वारा रचित यह कांड सुंदर कांड है। यही एक ऐसा कांड है जिसमें श्री हनुमान जी को मुख्य नायक दिखाया गया है। इस कांड में माता सीता और हनुमान जी का मिलाप का सुंदर वर्णन है। इस मुख्य घटना के कारण ही इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता माँ की खोज की। हनुमान जी सीता माँ की खोज में लंका गए थे। लंका के सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी, जहाँ हनुमान जी की भेंट सीता माता से हुई थी। इसी वजह से इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। अच्छा, एक बात और, भगवान राम के दल अर्थात रामा दल की ओर से लंका में पहली यात्रा यदि किसी ने की तो श्री हनुमंत लाल की हुई। और रामा दल से लंका तक की यात्रा के दौरान हनुमान जी से जो जो घटनाएं हुई उन्हीं का वर्णन सुंदरकांड में है। और सुंदरकांड में घटित अधिकांश घटनाएं लंका से ही संबंधित हैं और लगभग सभी घटनाएं अद्वितीय हैं, जो कि समस्याओं का समाधान प्रमाणित हुई है। श्री हनुमान जी ने अपनी लंका यात्रा के दौरान जैसी जो समस्या उत्पन्न हुई उसके समाधान हेतु वैसी ही घटना घटित की, जिसके सभी परिणाम सुंदर ही सुंदर हुए। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड हुआ। शायद कुछ लोग ये सोचते हो कि लंका स्वर्ण नगरी है, कि कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदराय तना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारपुर बहुविध बना। चारपुर बहुविध बना अर्थात सोने की सुंदर नगरी है और इसी नगर में सारे कांड हुए, इसलिए सुंदर कांड है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके बारे में भी वर्णन किया है, जिससे भ्रम दूर हो सके। और सुंदर कांड में ही कर रहे हैं कि लंका के लोग कैसे हैं और कैसा है ये नगर। तो सुनो कैसा है। कौ महिष मानुष धेनु खर अज निशाचर भक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस नगर में दिन रात बच्छम बच्छ मचा फिर रहा हो, वो नगर सुंदर कैसे हो सकता है। अच्छा, एक और बात, माँ सीता सहित जितने भी संत जनों का अपमान हुआ उसका भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन बड़े सुंदर शब्दों में सुंदर कांड में ही किया है। क्यों किया? क्योंकि उस अपमान की
उस अपमान का परिणाम भी सुंदर ही प्रमाणित हुआ अंततोगत्ता। जैसे माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं और रावण तलवार लेकर आता है और सीता माँ को मारने के लिए दौड़ता है कि महिष कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काड़ कृपाना। बताओ ये किस कांड की चौपाई है ना सुंदरकांड की। जबकि रावण के इस कृत्य के अनुसार इस चौपाई को लंका कांड में होनी चाहिए थी। अच्छा, विभीषण जैसे संत को रावण द्वारा भरे दरबार में लात मारी गई और अपमानित किया गया ना, इसका भी प्रमाण सुनो। रावण कहता है अस कही कीन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। चलो छोड़ो, हनुमान जी को पुत्र मेघनाथ के द्वारा बांधकर रावण के दरबार में लाया जाना और रावण के ही सामने राक्षस लात घूसे मार मार कर हनुमान जी को अपमानित कर रहे हैं। मारही चरण करही बहु हासी, ये प्रमाण है ना, सुंदरकांड की ही चौपाई है। मारही चरण करही बहु हासी। और एक बात, रावण का नाना मालवंत पूरी लंका में सबसे बूढ़ा था। मालवंत अति सचिव सयाना, सब प्रमाण दे रहा हूं चौपाइयों के कि मालवंत अति सचिव सयाना, उसका भी अपमान रावण के दी द्वारा किया गया कि बूढ़ भयो ना तो मरते हो तोई, कि बूढ़ भयो ना तो मरते हो तोई, अब जन नयन दिखावस मोही। बताओ ये सब चौपाई किस कांड में है ना सुंदरकांड में। जबकि रावण के इस कृत्यों के आधार पर ये चौपाइयों को तुलसीदास जी को लिखना, लंका कांड में लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, सुंदरकांड में लिखा। क्यों? क्योंकि रावण के द्वारा माँ सीता सहित सभी संत पुरुषों के प्रति किए गए घृणित कार्यों के कारण उसका पाप का घड़ा भर गया जल्दी, और जिसका परिणाम यह सुंदर हुआ कि वो भगवान राम के हाथों से परम गति को प्राप्त हुआ और पापों के बोझ से धरती का भार हल्का हुआ तथा ऋषि मुनियों समेत सभी संत जन सुखी हुए। इसीलिए ये सुंदर है और ये सुंदर कांड है। ये सुंदर है और ये सुंदर कांड है। इसीलिए अच्छा, एक और बात, लंका में अगर सबसे ज्यादा राक्षस मारे गए हैं तो सुंदरकांड में ही मारे गए। ऐसे कहो कि अगर 75% राक्षस मारे गए तो सुंदरकांड में ही मारे गए, और अकेले श्री हनुमान जी ने ही मारे, मात्र हनुमान जी ने, और हनुमान जी के हाथों से। लंका कांड में तो केवल 25% राक्षसों का भगवान राम, लक्ष्मण, वानरों और पूरे रामा दल ने मिलकर मारा। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि लंका के 100% राक्षसों में 75% राक्षस श्री हनुमान जी के द्वारा सुंदरकांड में मारे गए, उनका वध हुआ, और शेष 25% लंका कांड में भगवान राम समेत पूरे रामा दल के द्वारा मारे गए। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि कैसे और क्या प्रमाण है, तो प्रमाण सुनो। सुंदरकांड का ये श्लोक कि कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिलियस धरि दूर,
कछ पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। इस श्लोक में 4 बार कछु शब्द आया है। तो एक कछु का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने 25% से लगाते हैं और 4 कछु हैं पूरे श्लोक में। तो इन 4 कछु का मतलब लंका के संपूर्ण राक्षस, लंका के ही नहीं बल्कि जितने भी राक्षस गढ़ थे सभी राक्षस। ऐसे समझो कि लंका के 100% राक्षस। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है। अब देखो, ये श्लोक उस समय का है जब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खा रहे थे। तब रावण के द्वारा भेजे गए विशाल सेना सहित पुत्र अक्षय कुमार के साथ श्री हनुमंत लाल का युद्ध हुआ। तब का प्रसंग है। तब कछु मारिस का मतलब 25%। हनुमान जी ने खेल खेल में ही मार दिए। फिर दूसरे कछु मर्दिस का मतलब 25% हनुमान जी ने पटक पटक कर मार दिए। फिर तीसरे कछु मिलिए से धरधूर का मतलब 25% जमीन में रगड़ रगड़ के मार दिए। और चौथे कछु पुण्य जाहे पुकारे, प्रभु मरकट बलबूर का मतलब जो शेष 25% बचे थे वो भागकर रावण के दरबार में जाकर कहते हैं कि स्वामी, अशोक वाटिका में एक बहुत विशालकाय बंदर आया है जिसने आपके पुत्र अक्षय कुमार समेत सारी सेना को मरवा डाला है। प्रमाण दे रहे, सारी सेना को मरवा डाला है। तब रावण ने क्रोधित होकर अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ को भेजा था। इससे आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि 3 कछु को 25% को जोड़ लो तो 100% में कुल 75% राक्षस सिर्फ हनुमान जी ने ही सुंदर कांड में मार दिए थे। और जो शेष 25% जान बचाकर रावण के दरबार में भाग गए थे, उन्हीं से पूरे रामादल का युद्ध अथा लंका कांड हुआ। लंका में जो युद्ध हुआ, लंका कांड हुआ। अच्छा, एक विशेष बात कि रामादल से लेकर लंका यात्रा तक हनुमान जी के द्वारा सभी कार्य सुंदर ही सुंदर हुए। जैसे कि हनुमान जी ने यात्रा की शुरुआत हे रामादल के सबसे वृद्ध व्यक्ति जामवंत की आज्ञा लेकर ही की, और जो नौजवान वृद्धों की आज्ञा लेकर, वृद्धों के आदेशानुसार, वृद्धों का आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करता है, उसके द्वारा हर कार्य सुंदर ही सुंदर होते हैं और सुंदर कांड ही होते रहते हैं। रामादल के सबसे वृद्ध व्यक्ति जामवंत की आज्ञा लेकर ही श्री हनुमान जी ने अपनी पूरी लंका यात्रा के दौरान जो संत जन रावण दरबार द्वारा पैदा की गई समस्याओं में फंसे थे, उन सबको मुक्त कराकर सुखी किया तथा माता सीता का दुख दूर करके उनकी खोज करके भगवान राम को एक दूसरे को संदेश पहुंचाया, जो कि अति सुंदर कार्य किया, जिस कारण से इस कांड का नाम हमारे मतानुसार भी सुंदर कांड
रखा गया।